जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक अतुल्य, अद्भुत, अद्वितीय अनुभव लेकर के आया हूं जो आपको झिंझोड़ के रख देगा अंदर से। क्योंकि मैं भी कई कई बार उनको पढ़ा है, रिप्लाई किया है और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उस अनुभव को सुनने में कि मैं क्या बताऊं। आप सुनोगे, आप सुन के भी आपको अंदर तक की रूह जो होती है ना, भक्ति से भगवान को मिलाने वाली वो रूह, वो आपको झिझोड़ देगी ऐसे इस अनुभव को सुन के। ठीक है, जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। हाँ, तो ये है, इन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है। इन्होंने नाम इसलिए बताने के लिए मना किया है कि नाम बता के अगर आप अनुभव डालेंगे मेरा तो शायद मुझे अहंकार हो जाए, और मैं अहंकार नहीं चाहता हूँ कि मुझे हो। तो इनका मेरे पे करीब दिसंबर में, ये जो दिसंबर गया है, दिसंबर या नवंबर गया है शायद, है ना, 2021 वाला, तो उसमें इनका मेरे को मैसेज आया था कि भैया मैं आपके चैनल से अभी जुड़ा हूँ और मेरे को एक ये प्रॉब्लम है कि मैं 12, 13 या 14 साल की उम्र में मेरे को मसानी क्रिया हो गई, मतलब मसान मेरे साथ जुड़ गया था। और लेडीज़ मसान, लेडीज़ मतलब जिन लेडीज़ थी वो चुड़ैल मसानी, और वो मैं हट्टा कट्टा था उस समय, और वो मेरे शरीर का मिसयूज़ करती थी। समझ रहे हो? मिसयूज़ का मतलब वो बहुत गलत तरीके से मेरे शरीर को इस्तेमाल करती थी। रात को आती थी और गलत काम मेरे साथ करती थी। और भैया उस समय मैं छोटा था, धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, और जब मुझे समझ आया 7-8 साल का समय हो चुका था और मेरा शरीर ऐसा हो चुका था जैसे हड्डियाँ होती हैं, अस्थि पंजर इसे कहते हैं, और मैं बहुत हट्टा कट्टा था। और भैया मैंने एक हनुमान जी के भगत से अपना इलाज करवाया और मैं ठीक तो हो गया, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ बचा नहीं, हड्डियाँ की हड्डियाँ ही रह गईं। मैं बहुत परेशान था, बेचैनी रहती थी, पतला दुबला था, शरीर में जान नहीं, कमजोरी, हाथ पांव कांपना, इस तरह की मुझे परेशानी थी। ठीक है, ये अनुभव जो बता रहा हूँ ना मैं आपको, हो सकता है लंबा हुआ तो 2 पार्ट में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी चालू रखा हुआ मैंने। हाँ, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भैया मेरे को ये परेशानी है और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को मसानी क्रिया चाहिए, मैं ठीक हो गया हूँ। तो मैंने इनको बताया था कि 11 हनुमान चालीसा सुबह पढ़ो, 11 हनुमान चालीसा शाम को पढ़ो, और साथ में 108 बार जय श्री राम का नाम लो। ये मैंने इनको बताया था। और मंगलवार शनिवार मंदिर जाया करो, और साथ में किसी डाइटिशियन से अपना वो डाइट चार्ट टाइप का कुछ लिखवा लो, या फिर हेल्थ क्लब में किसी जो वो जिम ट्रेनर होता है उससे भी एक बार बात कर लो। मैंने ये चीज़ इनको सलाह दी थी और बजरंगबली से विनती की थी कि प्रभु इन पर कृपा करना। ठीक है, और इनका मेरे पे अभी 4-5 दिन पहले मेल आया है। उस मेल में ये क्या लिखते हैं कि भैया आपने जो मुझे उपाय बताया था नवंबर दिसंबर में, ठीक है, वो उपाय मैंने किया, और जब मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा फील होना शुरू हुआ, मेरे शरीर में एनर्जी फील होनी शुरू हुई। तो आपने 21 बताया था, फिर मैंने आपने 11 बताया था तो मैंने 21 की, सुबह 21, शाम को 21, फिर मैंने 31 की, 51 करी, फिर मुझे और अच्छा लगा तो भैया मैंने 100 करी पूरे दिन में मिला करके। फिर मुझे और अच्छा लगा तो मैंने 108 हनुमान चालीसा पूरे दिन में की, और मुझे शरीर में इतनी एनर्जी आ गई है भैया कि मेरे शरीर बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे रास्ता दिखाया और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बजरंगबली की भक्ति कर रहे हो तुम, फ़ायदा तुम्हें ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, मतलब उनको 2 अनुभव भी हुए हनुमान जी की कृपा से। उन पर हनुमान जी की इस तरह की कृपा हुई कि आप पे अगर कृपा होगी हनुमान जी की तो क्या होगी कि आपको कोई सिद्धि मिल जाएगी, कोई शक्ति मिल जाएगी। ठीक है, भूत प्रेत आपका भाग जाएगा, जॉब मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, आपके काम बनने लगेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप मांगेंगे भी तो। इन्होंने सिर्फ भक्ति मांगी थी और कुछ नहीं मांगा था, और इनको क्या फल मिला पता है आपको? इनको ऐसे अनुभव हुए हैं जो शायद अभी तक मैंने इतनी मेल पढ़ी है, ऐसे अनुभव किसी को नहीं हुए। वो क्या, हनुमान जी महाराज ने इनको ऐसे ऐसे लोक दिखाए हैं, ऐसे ऐसे लोक दिखा दिए जो शायद करोड़ों में कोई 1 या 2 देख पाए होंगे अपनी भक्ति से। वो क्या है 2 अनुभव, वो मैं बताता हूँ। पहला ये कि एक बार जब ये जाप करके लेटे हैं, शाम को सोए हैं, सोने के बाद ये देखते हैं कि इनके शरीर से इनकी आत्मा निकल गई है, किसी के साथ चल दी, हनुमान जी के साथ चल दी। हनुमान जी अदृश्य रूप में, ठीक है, साक्षात रूप में नहीं, अदृश्य रूप में, साथ में इनको ले गए, उड़ा रहे हैं, खूब इधर उड़ा रहे हैं, इधर उड़ा रहे हैं, इधर उड़ा रहे हैं। और ये इनको महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी नीचे रह चुकी है, मेरी बॉडी नीचे है और मैं ऊपर हूँ।
मैं उड़ रहा हूँ हनुमान जी के साथ, कोई शक्ति मुझे उड़ा रही है, ठीक है। और होते होते धीरे धीरे ये ऊपर चले जाते हैं बादलों में, बादलों से और ऊपर चले जाते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना भक्तों, आपको झिझोड़ के ना रख देना इस अनुभव ने, तो मुझे मेरा नाम बदल देना आप, ठीक है। तो ये जब बादलों के ऊपर वाले इलाके में, ऊपर वाले एक लोक में पहुंचते हैं, वहाँ बहुत बड़ा लोक, बहुत बड़े दरवाजे होते हैं और द्वारपाल होते हैं 2 बहुत बड़े, और इनके कान में आवाज़ आती है कि चलो आज तुम्हें एक नई चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो कोई नहीं देख पाता है। तो ये वहाँ खड़े हो गए जा कर के। तो द्वारपालों ने बोला कि यहाँ पे जिंदा लोगों का जाना मना है, लेकिन आपके साथ एक ऐसी शक्ति है कि मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो ये दरवाजे खुल जाते हैं। दरवाजे जो है ना, दरवाजे बहुत बड़े हैं, तो दरवाजों का नीचे का हिस्सा दिख रहा है ना, ऊपर का दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। जैसे अंधकार से फॉग होता है ना, फॉग वैसे दिख ही नहीं रहा। तो दरवाजे खुल गए, तो ये अंदर गए हैं। तो ये देखते हैं इतने बड़े बड़े सिंहासन लगे हुए हैं और लोगों की लाइन लगी हुई है। किनकी? अपने कर्मों की, जो वहाँ पे वो बताने आए, पूछने आए कि ये मेरा कर्म, मैंने ये किया था, इन्होंने ये किया था, इनको ये सजा दो, इनको ये सजा दो, इनको नरक में भेजो, इनको स्वर्ग में भेजो। इस तरह की लाइन लगी हुई है। वो चलते जा रहे हैं। एक और सिंहासन पे, शीशा आसन पे बहुत बड़े महाराज जी बैठे हैं, वो सबका हिसाब किताब कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं इनसे कि आज तुम आ गए, तुमने देख लिया, ये यहाँ पे जिंदा लोग आते नहीं हैं, लेकिन तुम ये लोक देखने आए हो, देख लो। देखते हैं और फिर बोलते हैं कि अब देख लिया ना, अब जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें उठाने आ रही है। समझ रहे हो? भले ये जो बॉडी इनकी थी ना नीचे, वहाँ पे इनकी मम्मी इनको उठाने के लिए आ रही थी, और ऊपर से उन्होंने बोला, शायद मुझे जो लगा शायद यमराज जी ही होंगे, उन्होंने बोला कि आप जाओ, आपकी मम्मी नीचे उठाने आ रही है आपको। नहीं तो वो क्या सोचेंगे। इन्होंने बोला कि मुझे तो पता नहीं कैसे जाना नीचे। तो वहाँ के दूतों ने इनको पकड़ के धक्का दे दिया और ये फटाक से बॉडी के अंदर आ गए अपने। तो इन्होंने पहला अनुभव इनका ये था दोस्तों। एक और अनुभव इनको हुआ, पता है क्या? मन तो मेरा है कि दूसरी वीडियो बनाऊं, लेकिन अनुभव इतना अच्छा है कि मेरे को लग रहा है कि मैं शायद 15 मिनट की बना दूं, लेकिन इसी वीडियो में बनाऊंगा। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगले दिन, शायद 2 दिन या 4 दिन बाद, फिर इनका शरीर के अंदर से रूह, इनकी जो साफ जो आत्मा है वो निकल जाती है और इनके कान में आवाज़ आती है कि बताओ आज कहाँ चलना है। समझ रहे हो? तो इन्होंने बोला कि मुझे विष्णु जी, भोलेनाथ और काली माँ, इनका मेरे को भवन देखना है, या इनको लोक दिखना है, कैसे लोक होता है। तो इनके कान में आवाज़ आती है, कान में ही आ रही है आवाज़, सुन रहे हो? कान में कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन लेके जा रहा है। मैं बताऊँगा अभी फ्यूचर में, अभी आपको आगे पता चलेगा कि कान में आवाज़ किसकी आ रही थी। तो ये बोलते हैं मुझे विष्णु जी का देखना है। कि नहीं बेटा, ये जो तूने चीज़ें बोली है ना, इनके पास, इनके भवन, इनका लोक देखने के लिए बहुत तपस्या, तप, भजन, कीर्तन, यज्ञ बहुत करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। और इन्होंने बोला नहीं, मुझे तो राम जी का ही देखना है, एक बार मुझे राम जी से मिलवा दो, राम जी का दरबार, विष्णु जी का दरबार देखना है, विष्णु जी का लोक देखना है। तो वो हंसने की आवाज़ आई कान में इनके कि और देख ले, वो बहुत तपस्या करनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए। तो इन्होंने बोला नहीं, मुझे वहीं जाना है। तो कान में आवाज़ आती है कि ठीक है, तो राम नाम का जाप करना शुरू कर दे अभी से, और वो छूटना नहीं चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए राम नाम का जाप। इन्होंने कहा ठीक है। मन में राम 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 करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। चलते 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 बादल से पार हुए, आसमान में आए, आसमान से पार हुए और ऊपर गए। कम से कम स्पीड, इन्होंने स्पीड भी बताई, जो कान में थे ना बता रहे थे, वो स्पीड भी बता रहे। 1 सेकंड में 100 किलोमीटर जा रहे हैं। 1 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड से उड़ते हुए जा रहे हैं। अब पहुंचते हैं, एक समय उड़ते हुए ऐसा आया कि इनको सारे ग्रह दिख रहे हैं और सूरज दिख रहा है दूर से, नहीं धरती चंद्रमा सब दिख रहे हैं, पता है आपको। और चलते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, और जाते समय इनको एक बहुत बड़ा लोक दिखाई देता है। और वहाँ से पहले इनके कान में वो बोलते हैं कि अभी यहाँ पर तेरे को नारद मुनि दिखाई देंगे, ठीक है, नारद मुनि से मिलवाता हूँ। और नारायण 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 की आवाज़ आनी शुरू हो गई, और चलते चलते वो नारद मुनि जी दिखे इनको, और दिखे। इन्होंने प्रणाम किया। नारद मुनि जी सेम वही बीड़ा लिए हुए, गले में माला, नारायण नारायण, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, उनके हृदय से निकल रहा है, नारायण 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 नारायण, इस तरह से। पुत्र कैसे आना हुआ यहाँ पे, वो बोलते हैं, ये बोलते हैं, इनके कान में आवाज़ आती है कि ये बोलो कि मुझे राम जी से मिलना है। तो ये बोलते हैं मुझे राम जी से मिलना है, कि वहाँ जाना तो बहुत कठिन है।
तो ये बोलते हैं कान में कि यूँ बोलो कि मैं नादान हूँ। तो ये बोलते हैं मैं नादान हूँ, जो मुझे कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हूँ, बस राम जी से मिलना, राम जी का नाम सुबह शाम जपता हूँ मैं। ऐसे उन्होंने बोला। नारद जी ने बोला चिंता मत करो, ये राम नाम ही तुम्हें आगे ले जाएगा। ऐसे कड़ाक से वो जो बजाते हैं ना, वो नारायण नारायण करते हुए गायब हो गए। फिर आगे चले, चलते रहे। और नारद जी ये भी बोलते हैं कि राम जी के यहाँ यानी विष्णु जी के यहाँ जाने में 7 द्वार 7 दरवाजे होते हैं, ऐसे नहीं जा सकता कोई वहाँ पे। लेकिन तुम राम जी का नाम लेते निकल पड़े हो और यहाँ तक आ गए हो तो वहाँ भी पहुँच जाओगे, चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है। ऐसे करके वो गायब हो गए। ये गए, आगे गए, पहुँचे, बहुत बड़ा दरवाज़ा, बहुत बड़े 2 दरवाजे और 2 बहुत बड़े दूत। उनके सिर्फ दूतों के सिर्फ पाँव नजर आ रहे हैं इनको, दूतों का चेहरा नजर नहीं आ रहा, पाँव नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पहुँचे, राम 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 ही कर रहे हैं, कान में बोल रहे हैं कि राम राम बोल रहे हो ना, ये रोकना नहीं, राम 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 बोलते रहना है आपको। ठीक है, दरवाजे पे वो 2 दूत खड़े थे, उन्होंने बोला हाँ जी किससे मिलना है? कि प्रभु श्री राम से मिलने आए हम। ये ऐसे कोई नहीं मिल सकता उनसे, लेकिन तुम्हें जो लेके आए हैं ना, ठीक है, तो गेट खुल जाता है। तो उनके मन में जो कान में आवाज़ आ रही है ना, जिनके भैया के, जिनके मैं बता रहा हूँ, वो उनके मन में आए कि विष्णु जी के 2 द्वारपाल हैं, अजय और विजय, कहीं ये वो तो नहीं है। तो ये सोचकर उन्होंने सोचा सिर्फ, और उन्होंने उनकी तरफ देखा तो वो दोनों मुस्कुराए और बोले हाँ हम वही हैं। इन्होंने बोला नहीं, मन में सोचा, सिर्फ मन में सोचा, उन्हें समझ में आ गया कि क्या सोच रहा है, कि हाँ हम वो दोनों वही हैं, सोचो ज़रा। और चलते रहे, 2-3 और द्वार आए। इसके बाद एक बहुत बड़ा हॉल सा आया दोस्तों। और हॉल में बहुत सारे देवी देवता हर तरह के। कान में आवाज़ आई कि यहाँ रुकना नहीं और राम जी का नाम मुंह से छूटना नहीं चाहिए। राम जी जय राम जय श्री राम श्री राम, इस तरह से बोलते रहो। और ये जितने भी देवी देवता दिखते हैं, ये सब कोई दिन वाले हैं, कोई रात वाले हैं, कोई पहर वाले हैं, कोई घंटे वाले हैं, कोई मिनट वाले हैं, कोई दिशा वाले हैं, अलग अलग तरह के देवी देवता होते हैं। तुम्हें पता है ना 84 करोड़ देवी देवता। तो कान में आवाज़ है कि आपको यहाँ पे किसी से बोलना नहीं है, ना किसी की तरफ देखना है, बस राम जी बोलते जाओ, राम जी का नाम लेते जाओ, सीधे चलते जाओ। तो ये राम जी का नाम बोलते गए और इन्हें कुछ सामने का नहीं दिख रहा। फिर दोनों तरफ देखना बंद कर दिया उन्होंने। फॉग ही फॉग और वाइट कारपेट है, उस पर चलते जा रहे हैं। जैसे ही चलते जा रहे हैं, आगे का फॉग हटता जा रहा है, फिर चलते जा रहे हैं, आगे का फॉग हटता जा रहा है, फिर चलते जा रहे हैं, आगे का फॉग हटता जा रहा है। ये देख रहे हैं, चलते राम 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 जय श्री राम करते फिर एक गेट आता है। वो गेट खुलता है। खुलने के बाद शत्रुघ्न और भरत भैया दिखते हैं इनको, और कान में आवाज़ आती है कि शत्रुघ्न जी और भरत जी का है, हर एक को उनके काम के हिसाब से डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। इंग्लिश में यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी का वर्ड वो भूल गया मैं क्या बोला था उन्होंने। डिपार्टमेंट दिए हुए हैं और आगे गए। भरत और शत्रुघ्न जी से पहले एक और द्वार आता है। उस द्वार को जब वो द्वार खुलता है ना, तो वहाँ इनको साक्षात हनुमान जी दिखते हैं, अपने खुद के हनुमान जी, जो उनका असली रूप है। और वो जो कान में बोल रहे थे ना, वो हनुमान जी ही बोल रहे थे बैठे बैठे वहाँ से, जो इन्हें नीचे से बुला रहे थे। सोचो जरा। तो हनुमान जी ने बोला आजा बेटा, तो यहीं रो पड़े। हनुमान जी हमारे है ही इतने प्यारे। ये ऐसे रो पड़े और रो करके इन्होंने चरण छुए कि प्रभु बजरंगबली महाराज, आज आपने इतने लोग दिखा दिए मुझे, यमलोक भी घुमा दिया मेरे को, आप राम जी के द्वार पे भी ले आए कि बेटा इन्होंने राम जी ने सबके डिपार्टमेंट बांधे हुए हैं। मेरे को कलयुग का इन्होंने वो दे रखा डिपार्टमेंट कि कलयुग का मुझे संभालना है। और जो मेरी निस्वार्थ भक्ति करता है ना, निस्वार्थ भक्ति करता है, वो सीधा राम जी के चरणों में पहुंचता है। और मेरी जो निस्वार्थ भक्ति करता है वो राम जी तक पहुंचती है। राम जी का ये आशीर्वाद है। ऐसे बोल करके चल पड़े, क्योंकि कान में आवाज़ आनी बंद हो गई, क्योंकि हनुमान जी साथ में, अब हनुमान जी लेके चल रहे हैं आगे। दूसरा दरवाज़ा खुला, शत्रुघ्न जी और भरत भैया मिले। तो उन्होंने बताया कि इनको भी डिपार्टमेंट दे रखा है राम जी ने। फिर आगे गए, एक और दरवाज़ा मिला, वो से खोला, वहाँ लक्ष्मण जी मिले। और लक्ष्मण जी से नमस्ते करी, हनुमान जी आओ आओ, इस तरह से मतलब होता ना वैसे। फिर आखिर में एक दरवाज़ा हो रहा है दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म। दरवाज़ा खुला और बहुत
ज़्यादा रोशनी, तेज ऐसा कि कोई देख ना पाए, हनुमान जी ने इनको राम जी से मिला ही दिया आखिरकार। इसको आप यूँ ना सोचें कि सपने में मिले, ये हकीकत चल रहा था, सब कुछ हकीकत में। इनकी आत्मा वहाँ गई है। हमारा शरीर जो होता है ना, वो बहुत मलिन होता है, गंदगी होती है इसमें। शरीर छोड़ करके प्योर आत्मा को हनुमान जी मिलवा के लाए हैं। राम जी लेटे हुए हैं, राम जी के आगे हाथ जोड़े हैं। प्रभु राम जी ने सिर्फ एक लाइन बोली है कि बेटा भजन कीर्तन और राम नाम जपते रहो, सब चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी आपको, बाकी मैं बैठा हूँ। इतना बोल के इनकी आंखें बंद, सब कुछ गायब। वापस अपने शरीर में आंख खुली, अरे मैं कहाँ हूँ? घर पे। सोचो जरा, यमलोक घूम आए, विष्णु जी के धाम घूम आए, अजय विजय दूत जी से मिल लिए, हनुमान जी से मिल लिए जो द्वारपाल हैं उनके, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी से मिल लिए, नारद जी से मिल रही है। और क्या रह गया इनके लिए बताओ? जो राम जी से डायरेक्ट मुलाकात होगी, राम जी ने बोला सिर्फ राम नाम जपते रहो और भजन कीर्तन करते रहो, सारे द्वार सारे रास्ते ऐसे ही खुलते चले जाएंगे। और उसके बाद सब गायब, आंखें बंद, वापस बॉडी के अंदर। तो हनुमान जी ने ऐसी चीज़ दी इनको, ऐसी शक्ति दी इनको कि किसी भी लोक में घूम सकते हैं ये। सोचो जरा, इनकी जो प्योर सोल है, इनकी भक्ति की जो इनके अंदर शक्ति है, उन्होंने ऐसी ताकत दे दी इनको कि हनुमान जी महाराज ने इनको राम जी से भी मिला दिया। और सच में विभीषण जी को भी राम जी से मिलाया था, सुग्रीव जी को भी राम जी से मिलाया था, सीता माता को भी राम जी से मिलाया था हमारे हनुमान जी महाराज ने। तो निस्वार्थ भक्ति करो। इसको आप ये ना समझें कि अनुभव है, इसको आप पूरा 100%, 1000% सच्चाई समझें। और इसमें ये समझें कि निस्वार्थ भक्ति करेंगे तो राम जी की प्राप्ति हो जाएगी हमें। और निस्वार्थ भक्ति सीधी हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति आपको सब कुछ देगी और राम जी के चरणों में पहुंचा देगी। और राम जी के चरणों में पहुंचने के बाद दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो हम करते हैं ना, मेरी जॉब, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरा पैसा नहीं आ रहा, मैं कर्जे में डूबा पड़ा हूँ, ये सब छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। असली चीज़ इनको मिली है। सोचा था कि 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जोश इतना ज़्यादा भरा हुआ था ना मेरे अंदर कि मेरा मन नहीं माना कि 2 में बनाऊं, जी करा कि एक ही में बनाऊं। देखो 18-19 मिनट की हो गई, लेकिन वीडियो मैंने पूरी बना दी। अब समझ में नहीं आ रहा कि 2 में डालूं या 1 में डालूं, देखते हैं कल सुबह जब डालूंगा। तो ये था अनुभव। वो जो अनुभव मैंने डाला था 2 पार्ट में, उससे उनका भी अनुभव बहुत अच्छा था। और ये अनुभव भी बहुत अद्भुत, भिन्न और अतुल्य है, अद्वितीय है। शब्द नहीं मेरे पास भाई साहब। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।